जो अगला टॉपिक हमारा है वो हमारा होने वाला है अ, एक तो हमारा बचा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में तीन होते हैं, एंड, और नोट। ठीक है, कितने लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास? तीन। लॉजिकल डॉट पाई, पाई लिखते ही सिंटैक्स हाइलाइटर कल्टी मार गया, और ना अच्छा अच्छा दिख रहा था। सो ये जो है कुछ लैंग्वेज में इस तरह से लिखे जाते हैं, एंड को ऐसे लिख दिया, और को ऐसे लिख दिया, और नोट को अपना अपने पाइथन में पढ़ा ही है, ऐसे होता ही है। या कहीं में ऐसे ऐसे नहीं लिखते शायद, नहीं, हाँ लिखते हैं, लॉजिकल वाले को ऐसे ही लिखते हैं, या फिर कैरेट सिंबल से लिख देते हैं, कुछ तो होता है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इंग्लिश है। एंड ऑपरेटर लगाना है तो ए एन डी लिख दो, और ऑपरेटर लगाना है तो ओ आर लिख दो, और नोट ऑपरेटर लगाना है तो एन ओ टी लिख दो। डायरेक्टली सर, सिंबल नहीं है इसमें? इसमें कोई सिंबल नहीं है, डायरेक्टली इंग्लिश लिख रहे हो। ठीक है, तो इनका जो है हम यूज करते हैं एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए। एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को हम कंबाइन कैसे करेंगे? ऑफ, और पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं ना। अभी कंबाइन दोनों टाइप के ऑपरेटर्स को किया जा सकता है। हम देख, एक तो हम कर सकते हैं अर्थमेटिक वालों को कंबाइन, कि वह पहले उसमें चार जोड़ो फिर उसमें तीन घटाओ, ऐसे मैं बड़ा सा कुछ लिख दूँ, है ना। माइनस में ऐसे मल्टीप्लाई करो इसको 89 से, फिर इसमें डिवाइड दे दो 40 का, है ना। ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, इसमें कंबाइन कर दिए बहुत सारे ऑपरेटर। ये तो है मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का फिर मैंने गलत स्पेलिंग दी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे कंबाइन होंगे भाई? ऐसा कुछ अगर मैं लिख दूं, ये दो तो है ही, इसके बाद तीसरा कुछ लिख दूं, फिर चौथा कुछ लिख दूं, तो इन सब ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए जो है हम एंड और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। अभी तो क्या, यहाँ तो हमने बिना एंड और ऑपरेटर के कंबाइन किया। उसमें कितनी वैल्यू हो सकती है सर? दो, तीन, कितनी चार? इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बट वो मैच दो दो के हिसाब से ही करता हाँ। है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है इस टाइप की इक्वेशन में? आउटपुट जो है वो हमारा हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब दूसरे तरीके से क्या हम कंबाइन कर सकते हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 15 एंड 12 इज लेस देन, ओके, 12 इज ग्रेटर देन 10 एंड 12 इज लेस देन 15। इस तरह से भी मैं कंबाइन कर सकता हूँ ऑपरेटर्स को। अब इस चीज़ को आप बोलो सर हम तो ऐसे लिख देंगे। अब लेस देन वाला कैसे लिखोगे? एक साथ दो चीज़ें नहीं लिखी जाती, कई बार सिनेरियो बहुत फंसते हैं। इन शॉर्ट, कंबाइन करने के ये तीन तरीके होते हैं। पहला तो अर्थमेटिक वाला, दूसरा सिर्फ मैं इन्हीं को कर दूं, और ये ट्राई करते हैं एक बार, और चौथा अपना एंड और ऑपरेटर की वजह से। एंड और ऑपरेटर जो है वो हमने बनाए ही इसलिए है, ठीक है, कि अगर मेरे को ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ और चाहिए आउटपुट में से, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। देखो नोट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बाकी ये दो वाले हैं ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करते। भाई अपन ने देखा ना, ये वाला जो है ट्रू या फॉल्स ही देता है, लेकिन ट्रू फॉल्स के अलावा सर हो भी क्या सकता है, ये भी एक तो क्वेश्चन होगा। तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है, उनको हम देखेंगे आज। लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिपीट करता हूँ,
एंड और नोट 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। ये हमारी हेल्प करते हैं जब हम एक से ज़्यादा कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स को, यानी कि रिलेशनल वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, और हम ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू चाहते हैं। अब वो हम धीरे धीरे करेंगे तब ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, बट स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल वालों से पहले। देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट किस किस को पता है, एक टॉपिक होता है साधारण ब्याज, कि 100 रुपये पे अगर मैं बोलूँ 2% में इंटरेस्ट ले रहा हूँ 1 साल का, तो कितने रुपए ब्याज हो गया? 2 रुपये हो जाता है ना। ये किस किस को पता है ये कंसेप्ट? अपन ने पढ़ा भी था, है ना। प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम डिवाइड बाय 100। चलो इसको छोड़ो, नॉर्मल अपन करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। मैं आपसे बोलूं कि 10 को मल्टीप्लाई करो 10 से, फिर इसमें 5 ऐड करो, और फिर इसमें डिवाइड दो 10 का। आउटपुट में क्या आएगा? और आउटपुट से भी पहली बात ये है, सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेटर सोल्व करोगे? यहाँ ये पॉसिबल चीज़ें हैं, है ना। 15 आएगा सर इसमें। भाई सबसे पहले क्या सोल्व होगा? पहले मल्टीप्लाई इसमें। चलो इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। नहीं सर, डिवाइड होगा पहले। नहीं नहीं, डिवाइड होगा पहले। हाँ, डिवाइड। यहाँ पे इसमें उल्टा मैथ चलता का है, लगता है डिवाइड। बोर्ड मास। बोर्ड मास नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्ट सब। 102। इसमें तो उल्टा था ना। नहीं नहीं, उल्टा नहीं था, उल्टा हो जाएगा तो मैथ बदल जाएगा भाई। नहीं सर, यही है। तो इसका फिर किसका कर सकता है कि उल्टा मतलब लगता है, किसी में था ना इसमें। देखो, अगर कोई लैंग्वेज उल्टा मल्टीप्लाई कर रही है तो वो गलत लैंग्वेज है, क्योंकि मैथ नहीं बदलना चाहिए। क्या होता है बी ब्रैकेट? ओ डी एम ए एस। ओ से क्या? अच्छा, ऑफ होता है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट को तो क्या कैसे भी कर लो, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता इवेंचुअली भी और पाइथन में भी। तो जब भी हम कंबाइन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, तो सब्जेक्ट का सबसे फर्क पहले पड़ता है ना सर इसमें। सब्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस की वैल्यू आ जाती है सर इसमें। आ ही नहीं सकते आप, दोबारा उसको किसी में जोड़ोगे तो फिर वो प्लस ही हो जाएगी। प्लस माइनस में से पहले कोई सा भी सोल्व कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ पे जब हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को अपेंड करने का, तो सिंपली हमारा बोर्ड मास लग जाता है कि सबसे पहले तो भैया डिवाइड सोल्व होगा। तो इसके बाद डिवाइड जब सोल्व हुआ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। 2 क्या आएगा यहाँ पे? सही बनी? हाँ सर। किस किस को लगता है ये गलत है? 2.0। हाँ, 2.0 आएगा, क्योंकि डिवाइड हमेशा फ्लोट में देता है। हाँ। उसके बाद जो है हमारी प्रायोरिटी जाती है मल्टीप्लाई को सोल्व करने की। तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा 10 इंटू 10 100, हम्म। प्लस में 2.0, और फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो होगा सर 102.0। सर, इसमें जो पहले आपने किया वो या डिवाइड किया, तो डिवाइड होने के बाद में अपन बाद में वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिवाइड की वैल्यू है वो इधर नहीं जाएगी क्या सर? इधर कैसे आएगी? आती है ना सर? भाई वो तो मैथमेटिकली है, देखो चाहे ऐसे लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट। 2 × 10 से नहीं होगा कि सर, ये बोल रहा हूँ। ओके, नहीं देखो पहले यहाँ प्लस का सिंबल है। है, प्लस का सिंबल तो है। तो ये तो सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है इसके अंदर। जो जो जैसे दे रखा है उसको वैसे ही कर रहा है। सिर्फ मैथमेटिक्स नियम लगा रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स के ही रूल लगेंगे इसमें। मतलब उसमें वैल्यू स्वैप नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगी वैल्यू। नहीं, जो बिल्कुल स्वैप नहीं होगी। अगर हो भी गई ना, मान लो, अब ये प्लस जो है इसकी इन दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता। अच्छा, जो ऑपरेटर जिसके बीच में है वो उनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा, जो वैल्यू हाँ, आएगी वही होगा। यस। ठीक है सर। तो मैथमेटिकल वाले को केस में यही होता है कि जो मैथ का रूल लगा है वही होगा। सबसे पहले उसने देखा डिवाइड लिख रहा है तो उसने डिवाइड को सोल्व किया। उसके बाद उसने देखा मल्टीप्लाई लिख रहा है तो उसने मल्टीप्लाई को सोल्व किया। और प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो, कोई कोई सोल्व कर लो, फर्क नहीं पड़ता।
तो इसका ओवरऑल आंसर निकला 102.0। अगर मैं इसको यूं का यूं भी प्रिंट कराऊंगा तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सर इतनी मैथ यूज होती है क्या कि पाइथन में? मैथ पाइथन में यूज़ नहीं होती, लेकिन द थिंग इज कि आप कंपनी में कौन से में काम कर रहे हो उस पर डिपेंड है। कल को आप मान लो शेयर मार्केट वाली किसी कंपनी में काम करते हो या क्रिप्टो करेंसी के कोई ऐप बनाते हो, तो आपको तो वहाँ एक एक पॉइंट का हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो यूज़ ना भी होती हो तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कैलकुलेशंस हाँ करनी पड़ती है एक्चुअली। AIML पूरा मैथ पे ही चलता है, तो वहाँ तो बहुत खतरनाक लेवल की कैलकुलेशंस होती है। तो ये था हमारा सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करना। इसके रिलेटेड मैं कुछ प्रोग्राम्स दे दूंगा ना। सर बोलेंगे सर वापस मैथ पढ़ाने लग गए, XYZ वाले प्रोग्राम दे दूंगा। लेट्स से x बराबर 10, y बराबर 20, z बराबर 30। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइड बाय x, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी है। माइनस में z, फिर से डिवाइड में x और फिर से मल्टीप्लाई में y, है ना। ये एक इक्वेशन है, इसको हम कैसी भी तरह से सॉल्व करेंगे सिंपली मैथ ही लगेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि सर पहले फ्लो डिवीजन सोल्व होगा या फिर नॉर्मल वाला डिवीजन, है हाँ ना। सर यही आ रहा है मेरे दिमाग में। तो पहला जो प्रायोरिटी जाता है वो नॉर्मल डिवीजन को जाता है, उसके बाद फ्लो डिवीजन को जाता है। सर इसमें जो फ्लोर डिवीजन है इसमें सिर्फ ये डेसिमल वैल्यू वही तो हटाता है, तो इसमें वो डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे, वो क्यों यूज करवाते हैं आप? नहीं, वो तो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। यूज़ तो हम कर ही सकते हैं इवेंचुअली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो ओके, पाइथन ऑपरेटर प्रायोरिटी विद डबल स्लैश स्लैश एंड डबल स्टार, यही तो नए हैं, बाकी तो बोर्ड मास लग ही जाता है अपना मैथ वाला। तो हाँ इतना ये नहीं कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इसमें भी। इसको प्रेसिडेंस ऐसा कुछ कीवर्ड बोलते हैं, हाँ ये वर्ड है इस चीज़ को बोलने के लिए। तो सबसे बड़ा दिया गया है एक्सपोनेंशियल को, ये याद रखना पड़ेगा हमको। एक्सपोनेंशियल नया है जो मैथ में नहीं था, है ना। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट सबसे ऊपर है, ठीक है। ब्रैकेट को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंशियल होगा, फिर अपना नॉर्मल वाला डिवाइड और उसके बाद फ्लोर डिवाइड, ये तो अपने देख के लिया था। सर इसके बाद में वो बोर्ड मास नियम है क्या? हाँ, इसके बाद तो बोर्ड मास ही है ना। देखो डिवाइड का मेन हमको कन्फ्यूजन था कि डिवाइड दो है सर हमारे पास, एक तो ये वाला एक ये वाला। इसमें परसेंट वाला भी है ना सर वो? अच्छा वो डिवाइड अलग ही हो गया। वो तो रिमाइंडर ही हो गया, वो तो अलग हाँ ही हो गया। अ, अगर परसेंटाइल वाला आता है, परसेंटाइल की प्रायोरिटी आई थिंक डिवाइड से तो कम होनी चाहिए। इसमें डिवाइड वाला सर ये है, एक एक वाला एक सिंपल है ना वो है डिवाइड वाला तो इसमें हाँ, परसेंटाइल डिवीजन। इसके भी नीचे है। हाँ हाँ, ये डिवीजन डिवीजन है ये तो इसमें है ही नहीं सर, ये अलग ही है इसका, तो वो बोर्ड मास में ही है तो। हाँ, मल्टीप्लाई माइनस प्लस, एक बार पूरी टेबल देख लेते हैं अपन, जस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो भाई बोर्ड मास हो गया अपना। एंड और ये लेके आ गया यार अभी से ही, ठीक। ठीक है, हो गया मेरा, इसीलिए ऑनलाइन वेबसाइट से बिल्कुल नहीं पढ़ता मैं। ChatGPT बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछने का। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, उसके बाद ओके इसका देखना पड़ेगा। इसमें अगर है तो पहले मल्टी डिवाइड होगा, फिर फ्लोर डिवीजन होगा, फिर परसेंटाइल होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये तो सर इसने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स बता रखे हैं इसमें, ये थोड़ी बता रखा है इसमें पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा, ये तो अलग सेपरेट कर दिए। ये मैं बता दिया। ठीक है। देखो सबसे पहले, हाँ इसने एक साथ लिख दिया, इनको ऑर्डर नहीं बताया इनका। कोई नहीं, तो पाइथन जो है इन शॉर्ट मैथ को नहीं बदलता। देखो कोई भी लैंग्वेज मैथ को कभी नहीं बदलती, रियलिटी रिमेन्स रियलिटी, वो वाली बात है। तो मैथमेटिकल में सिंपल है, आप सबको पता है भाई, मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, डिवाइड ऐसे बोर्ड मास लगा दो, उसी हिसाब से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी।
इनफैक्ट नॉन साइंस स्टूडेंट्स ने भी ये चीज़ें तो पढ़ी हुई होती है। और वैसे भी हमें सोचने की जरूरत है नहीं, प्रिंट करते डायरेक्ट आ जाएगा उसमें। हाँ वो भी है, वैसे दिमाग नहीं कभी कभी लगाना पड़ता है, जैसे ठीक है, वो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तभी क्लियर होगा। हम्म, उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत सिंपल है। लेट्स से 12 इज ग्रेटर देन 34, इसका आंसर क्या आएगा भाई? फॉल्स है इसका तो। सर फॉल्स। इसको हम प्रिंट करा देते हैं, ये हमारा आ गया फॉल्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं ना। दिक्कत कब होती है? जब हम इस चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करना चालू करें, लेट्स से लेस देन 45, अभी क्या एरर हुआ? फॉल्स। या ग्रेटर देन 45, अभी भी क्या हुआ? फॉल्स। तो यहाँ पे टेक्निकली हो क्या रहा है? इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स, छोटी है इसमें। फॉल्स हो फॉल्स रही है। ग्रेटर देन 45, अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आता है? फॉल्स। हो क्या रहा है देखो, हमेशा ये दो ऑपरेटर या ये दो ऑपरेटर किसी को भी एक साथ कंपेयर किया जाएगा, तो आइदर आंसर कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। तो इस टाइप के सिनेरियोज में अगर मान लो इसका रेस्पॉन्स जो है वो आता है ट्रू, चलो इसका फॉल्स है ना। इधर से इसका फॉल्स है कि दोनों कंडीशन में सर फॉल्स हो रहा है ये। इधर से लेते हैं ना। 12 ग्रेटर देन 34, इसका आता है फॉल्स, और उसके बाद ये हो गया ये सिचुएशन, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बुलियन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटीजर से। हम्म, आइडियली तो ये होना भी नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे एक और थोड़ा कंसेप्ट लग जाता है हमारा इसका। सर इसमें शायद सर वो 34 की जगह दो कंडीशन होगी, फिर वो एंड और वो बीच में लगेगा। यहीं पे एंड और का काम आता है। अब हम्म, इसको भी इसने दिया फॉल्स, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों इनमें बड़ा छोटा पता लगा ही नहीं सकते। सर इसमें अगर ट्रू लगाएंगे तो फिर ये फिर भी फॉल्स देख सकता है ये तो, फिर ट्रू देगा। यहाँ पे ट्रू दे देगा नहीं, अगर छोट फॉल्स दे उल्टे रहा है। वाले में फॉल्स देगा ना। अगर इधर साइड में 45 लिखता हूँ और इधर साइड अगर मैं लिखता हूँ ट्रू और ग्रेटर देन, ये बहुत सर ये, कंफ्यूजिंग है, इसको समझना सर ही वो नहीं। आपने टेबल देखी था उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा है ये। इसको कभी मत समझो, ठीक है, ये कभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इशू समझ में आ गया क्या है कि सर इवेंचुअली हम जो है इस टाइप की सिचुएशन में फंसने वाले हैं आगे चल के कि 45 ट्रू से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब ये हमको नहीं पता सर कैसे कैलकुलेट होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली सर चीज़ ये है। पॉसिबल नहीं है इसमें। क्या नहीं है? ये पॉसिबल थोड़ी है सर 45 हाँ को ट्रू से कंपेयर करना। यस, ये वो सिचुएशन नहीं यस, ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती, आप है। कंपेयर स्ट्रिंग किसी भी तरह से स्ट्रिंग नहीं कर सकते। स्ट्रिंग भी नहीं बना सकती उसको ट्रू को। स्ट्रिंग भी अगर बना दोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को तो वैसे ही कंपेयर नहीं कर सकते, तब तो एरर ही देती है पाइथन। हम्म। तो इस कंसेप्ट को अगर मेरे को पॉसिबल कराना है, मेरे को मान लो चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो 10 और 20 के बीच में है कि नहीं, है ना। अब लेट्स से 15 है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ 15 जो है वो 10 और 20 के बीच में आता है, कैसे चेक करूँगा? कैसे? कोई नंबर है लेट्स से हम्म। 15, हम्म। मैं बोल रहा हूँ वो 10 और 20 के बीच में आता है। आप कैसे ये बात बोल सकते हो कि 10 और 20 के बीच में आता है 15? आप चेक करते हो 10 से बड़ा है कि नहीं, 10 के बाद आता है मतलब 10 से बड़ा ग्रेटर देन वो इक्वल वो है ना। चेक करना सबसे पड़ेगा पहले उसमें। आपने चेक किया कि जो नंबर आपने दिया वो 10 से बड़ा है कि नहीं है, यही किया। हम्म। उसके बाद दूसरी चीज अपन ने बोला सर, आपने बोला 20, 10 और 20 के बीच में आता है, मतलब 20 के, अब वो 10 से बड़ा हो ही गया ऑलरेडी, हाँ। और 20 से छोटा होना चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। लिख के दिखाओ सर। 15 शुड बी लेस देन 20। हाँ अब मैं ट्रू कोई है। भी नंबर दूं सर,
उस पे ये कंडीशन दोनों सही होनी चाहिए, तब तो मैं बोल सकता हूँ वो 10 और 20 के बीच में आता है। लेट्स से मैंने लिख दिया 18। क्या दोनों कंडीशन सही है? हाँ सर। यस सर। 18 जो है बड़ा है 10 से, 18 जो है छोटा है 20 से, है ना। अब आप बोल सकते हो हाँ सर ये 10 और 20 के बीच में आता है। अब मैंने लिख दिया लेट्स से 11। क्या अभी भी वो 10 और 20 के बीच में आ रहा है? दोनों कंडीशन सही हो रही है। तो अब सर ये तो क्या दो अलग अलग कंडीशन लिखनी पड़ेगी मेरे को। मेरे को यही तो चीज कंबाइन करनी है ताकि मैं एक ट्रू या फॉल्स दे सकूं। अभी अगर मैं इनको चेक करने जाऊंगा तो दो अलग अलग ट्रू फॉल्स मिलेंगे मेरे को। ये ठीक है सर, अब दोनों ट्रू है तो हम मान लेते हैं कि ठीक है वो बीच में आ रहा है। अब लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे 34, है ना। अब बताओ क्या 34 10 और 20 के बीच में आता है? नहीं आता। हम कैसे बोल सकते हैं कि सर 10 से तो बड़ा है ठीक है, लेकिन सर 20 से तो छोटा है ही नहीं वो, इसका मतलब 20 के आगे चला गया हम। तो ऐसे थोड़ी सर हम प्रोग्राम बनाएंगे कि अच्छा दो चीज़ों को चेक करेंगे, अच्छा एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब कि भाई वो तो सही चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए थी। इस तरह से डेटा को जब मैं कंबाइन करना चाहता हूँ कि इसको भी प्लस इसको भी, ऐसी सिचुएशंस में जो है हम यूज़ करते हैं एंड और ऑपरेटर का। तो पहले बात करते हैं हम एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर जो है हमारा ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा रूल है, जब मुझको दोनों साइड, अब दो से ज़्यादा भी साइडें हो सकती है, ठीक है, 2 3 4 5 50 कंपैरिजन या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एंड का सिंपल सा रूल है, जब सब कुछ ट्रू होगा तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा ओवरऑल एक्सप्रेशन का मतलब। देखो इस चीज को मैंने एक लाइन लिख दी, एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक एक्सप्रेशन लिख दी तो पूरी लाइन के अंदर सिर्फ सत्य वचन होंगे, या सारी की सारी एक्सप्रेशंस या छोटे छोटे जो कंडीशंस है उन सब कंडीशंस का आउटपुट अगर ट्रू आता है तभी मैं ट्रू वापस भेजूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को अब मैं कंबाइन करना चाह रहा हूं, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया एंड ऑपरेटर लगा के। क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया एंड ऑपरेटर लगा के। अब मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, नंबर बराबर लेट्स से 34, और इसको नंबर से रिप्लेस कर दूं ताकि मेरे को दो दो बार वैल्यू ना बदलनी पड़े, है ना। काफ़ी बेटर है। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है सबको? सर एक बार फिर से बता दिए वाला। आ गया सर। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो सेम चीज़ है, नंबर को हम चेक कर रहे हैं, 10 से बड़ा है 20 से छोटा है, कुछ अलग नहीं किया, सेम किया रोहित, कुछ भी नहीं किया। बस एक चीज़ यहाँ पे क्या लगा दी हमने, बीच में यहाँ एंड नंबर ऑपरेटर वेरिएबल लगा होंगे, दिया। वो बताओ। अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर इसका आउटपुट भी ट्रू है और इसका आउटपुट भी ट्रू है तो ये सिचुएशन ऐसी कुछ बन गई, मान रहे हम दोनों का ट्रू है रोहित, है ना। इस केस में तो एंड क्या देता है हमको वापस, ट्रू। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, सर पहली वाली फॉल्स हो गई, दूसरी वाली ट्रू हो गई। इस केस में एंड हमको क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स। एंड सिर्फ तभी ट्रू देगा जब एक दोनों कंडीशन ट्रू हो। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब सर मान लो ऐसा कुछ हो गया, पहली ट्रू हो गई मेरी और दूसरी हो गई फॉल्स, अभी भी फॉल्स ही मिलेगा, और दोनों फॉल्स हो गई तब तो भाई फॉल्स है ही। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा काम करता है एंड ऑपरेटर। अब इस टेबल को याद रख लो, याद तो क्या, राजा एंड मतलब जिद्दी है, सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एंड बहुत जिद्दी आदमी है, इसको राजा सब कुछ हरिश्चंद्र ही अपने है। हिसाब से चाहिए। हाँ राजा हरिश्चंद्र जी है। तो अब रोहित नंबर है 34, क्या 34 बड़ा है 10 से? यस सर। ठीक है भाई,
पहली ट्रू आएगा। वैल्यू ट्रू आ गई, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर क्या नंबर छोटा है 20 से? क्या 34 छोटा है 20 से? नहीं सर, फॉल्स। तो ये वाली मैच हो गई। ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा हमको अब? फॉल्स। फॉल्स मिलेगा। सिंपल है, बस इसको देख लेते हैं एक बार। आउटपुट क्या मिला? फॉल्स, है ना। अब मान लो नंबर मैं लिख देता हूँ 16, है ना। आप चेक करना चालू करें। फॉल्स है सर ये। अब देखो क्या नंबर बड़ा है 10 से? हाँ पहले का आउटपुट ट्रू हुआ, यानी कि या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है। फिर दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? क्या 16 छोटा है 20 से? हाँ छोटा है। छोटा है, तो भाई 16 छोटा है तो ये भी ट्रू हो गई। अब तो यही कंडीशन मैच हो रही है हमारी। तो ओवरऑल आउटपुट हमको क्या मिलेगा? ट्रू। ट्रू, दोनों ठीक, सेम है क्योंकि ट्रू। दोनों चीज़ें सही हो गई। ऐसे टाइप की सिचुएशंस में जो है हम यूज़ करते हैं एंड और ऑपरेटर का। ठीक है। तो और में सेम यही कंडीशन है, दोनों ट्रू होनी और में चाहिए। क्या सिनेरियो है? और में टेबल बदल जाती है। अच्छा तो ये था एक ट्रू। एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत बताओ अभी? अगर मैं तुमको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो एक काम करते हैं अपन, ऐसे समझ लेते हैं। देखो, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, दोनों साइड ट्रू वैल्यू है, दोनों साइड ट्रू वैल्यू है, तो हमको हाँ क्या सर। मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैंने लेफ्ट साइड फॉल्स रख दी तो कोई भी एक फॉल्स होती है वो फॉल्स दे देगा। सिंपल फंडा है इसका। फॉल्स आई, है ना। अगर मैंने लेफ्ट साइड ट्रू देके मान लो राइट साइड फॉल्स दे दी तो ऐसा कुछ कर सर दिया फॉल्स आएगा। तो भी फॉल्स आएगा। और अगर सर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, इसमें सर होती है क्या सर, सिर्फ नंबरों में नहीं होती क्या, ये नंबर ही है फिर? नंबरों में भी होती है, उस पर आएंगे धीरे धीरे। दोनों फॉल्स है तभी भी फॉल्स ही मिलता है। ठीक है। तो ये है सिंपल सा एंड का लॉजिक। अगर मैं बात करूं और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर का थोड़ा उल्टा है। और ऑपरेटर अपना सीधा साधा बंदा है, बोलता है ठीक है भाई मेरे को तो खाना मिलना चाहिए, मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी ठंडी है, गर्म है, नमक नहीं है, सब चलता है मेरे को। ठीक है। तो और के अंदर टेबल इस तरह से बदलती है। अगर दोनों ट्रू हुए, और ऑपरेटर लगाने के लिए हम और लिख देते हैं बीच में ना। अगर दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली भाई जब सही सब सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर मान लो एक वैल्यू फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, लेट्स से हमने माना लेफ्ट वाली फॉल्स है, राइट वाली ट्रू है, इस केस में भी ये ट्रू देता है। अगर ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है तो भी वो ट्रू देता है। और अगर दोनों फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो भाई यही बात हो गई, ना तो सब्जी बनी ही है, अब तो इसके पास खाना ही नहीं बचा, भाई के पास तो खाएगा क्या। इस केस में दोनों फॉल्स आएगा। तो और एंड में सिर्फ यही डिफरेंस याद रखना है बस। दोनों ट्रू होगी तो ट्रू निकालेगा एंड, और अगर दोनों फॉल्स होगी तो सिर्फ फॉल्स आएगा। ये काम है और का। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन होता ही है एक्चुअली इसमें सबको, तो याद रखने का कुछ जुगाड़ ढूंढ लो भाई। एंड मैंने तो यही याद कर रखा है, एंड है सत्यवादी हरीशचंद्र, उसको सब कुछ सत्य चाहिए तभी वो बात मानता है, वरना फॉल्स आता है। और एक बार और क्लियर, एक ऑपरेटर रट लो किसी भी जुगाड़ से, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि ठीक है दूसरे में तो सिनेरियो उल्टा होने ही वाला है। जो लोग मैथ या फिजिक्स से है उन्होंने वो चीज़ पढ़ी होगी ना, और गेट एंड गेट, तो हाँ वो सर फिजिक्स में उसी भी की है, टेबल बनती है एंड वन और वन नॉट एंड, उसमें तो बहुत सारे थे सर। हाँ, तो जो एक्चुअल कंप्यूटर होता है ना वो भी उन्हीं से बनता है, गेट से भी। सीपीयू के अंदर गेट्स ही बने होते हैं बस, बहुत सारे। तो सर ये इसके अंदर वही है। डायरेक्ट दे रखा है ना कि ट्रू एंड ट्रू, मतलब एक ये और ये दोनों ट्रू होना चाहिए तभी डायरेक्ट ट्रू कंडीशन होगी। और हाँ इसमें और के अंदर दे रखा है जैसे ट्रू और ट्रू, इसमें एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ, यस। तो जो ये सिंबल तो बहुत, है नहीं, डायरेक्ट दे रखा है। क्या नहीं है? सिंबल नहीं है इसमें, डायरेक्ट दे रखा है इंग्लिश वर्ड ही।
हाँ इसमें इंग्लिश है, सिंबल नहीं होता है इसमें। थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो उसमें भी समझ आ सकता है। हाँ अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, ठीक है सर ये तो ठीक है, आपने बुलियन वैल्यूज को कंपेयर कर दिया। बुलियन वैल्यू के अलावा सर मेरे पास तो इंटीजर्स भी होते हैं, मेरे पास तो सर फ्लोट भी होते हैं, मेरे पास तो सर स्ट्रिंग भी होती है। अब ये जो एलिमेंट है मैंने लिखा नीचे, ये स्ट्रिंग है या क्या है? ये स्ट्रिंग ही है, बस इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, अंदर खाली है, खाली स्ट्रिंग है ये। एम्प्टी। तो सर इनके साथ भी एंड और लग सकता है क्या? देखो एंड और ऑपरेटर जो है इनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है। सबसे पहले इन सबको कन्वर्ट किया जाता है, टाइप कन्वर्जन पढ़ा है हमने हाँ सर। भाई, इंटीजर में, स्ट्रिंग में, है ना, फ्लोट में। अभी तक हमने बुलियन में नहीं पढ़ा, ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना, पढ़ा ही नहीं। तो किसी भी डेटा टाइप को आप जो है बुलियन डेटा टाइप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम करके देखते हैं। देखो बुलियन डेटा टाइप में किसी को भी कन्वर्ट करने के सिंपल से रूल है। पहला रूल अपन को याद रखना है, इट शुड नॉट बी ए जीरो, पहला रूल। और ये बहुत अच्छा रूल है, यूनिवर्सल रूल है। जीरो नहीं होना चाहिए, बस प्लस हो, माइनस हो, डेसिमल हो, नहीं हो, जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर वो जीरो है मतलब वो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। पहला रूल क्लियर। अगर हम बात करें नंबर्स में तो भाई इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, है ना। अब चाहे प्लस का इंटीजर हो या नेगेटिव का इंटीजर हो, चाहे प्लस का फ्लोट हो या नेगेटिव का फ्लोट हो, हर किसी को ट्रू माना जाएगा। बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, स्वयं जीरो उठ के आ जाए भाई मैं हूं तो भाई आप गलत हो, बस बाकी सब सही है। दूसरा यहाँ पे रूल आता है, बहुत सिंपल है। कोई भी एम्पटी डेटा टाइप, जैसे कि ये स्ट्रिंग खाली हो गई, ये फॉल्स है, ये खाली ब्रैकेट भी फॉल्स है, ये वाली खाली ब्रैकेट भी फॉल्स है, और ये वाली खाली ब्रैकेट भी फॉल्स है। इन शॉर्ट खाली कुछ भी है तो वो फॉल्स माना जाएगा, बाकी सब कुछ ट्रू माना जाता है। इसको एक बार हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। भाई बूल डेटा टाइप के अंदर बूल फंक्शन कन्वर्ट करेगा, जैसे int फंक्शन कन्वर्ट कर रहा था, str फंक्शन कन्वर्ट कर रहा था, है ना। अब इसके अंदर मैंने दिया 45, दोनों रूल के हिसाब से बताओ ट्रू में कन्वर्ट होगा या फॉल्स में कन्वर्ट होगा 45 जाके? इन शॉर्ट 45 को ट्रू माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा भाई? क्या सर? सर ट्रू है सर। हमने बुलियन में कन्वर्ट करना चाहा माजिद हाँ 45 को। हाँ। बुलियन में कन्वर्ट करने के दो ही रूल है, ट्रू और फॉल्स। तो 45 ट्रू में कन्वर्ट होगा या फॉल्स में कन्वर्ट होगा जाके? ट्रू में हो सर। कंडीशन नहीं दे रखी ना सर यहाँ पे। अच्छा, इट शुड बी नॉट ये जीरो, हाँ ट्रू होगा सर ये ट्रू तो। है क्योंकि जीरो नहीं है, तो हाँ ये ट्रू होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं लिख दूं माइनस का 0.1, 0.0001, अभी ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ये ट्रू होगा, सर ये ट्रू 10 ट्रू बड़ा हो होगा गया ना। क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, हम्म, छोटा है एक्चुअली जीरो से, भले ही माइनस हो बट जीरो नहीं है ये, है ना। और अगर मैं खुद जीरो लिख दूं तो अब ये फॉल्स होता है, जीरो खुद आ सर ये जाए। आप ये क्या बता रहे हो अभी, ये क्या टॉपिक है? टाइप कन्वर्जन डेटा, पढ़ाया था ना वो तो सर पहले। लेकिन बुलियन में टाइप कन्वर्जन नहीं बताया था, बुलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी को भी। अच्छा, उसके दो रूल चाहिए, एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ और खाली ये नहीं होना एम्प्टी। चाहिए। अगर मैं खाली स्ट्रिंग लेके जाऊंगा तो वो हाँ। बोलेगा फॉल्स। अच्छा। अगर इसमें एक भी एलिमेंट होगा, अगर मैंने स्पेस भी रख दिया ना, तो स्पेस हम्म, का भी याद है नंबर होता है, खाली नहीं होता स्पेस भी, हम्म, तो अभी भी वो ट्रू हो जाएगा। बस वो ब्लैंक ऐसे डबल कोट चालू और बंद ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें हाइफन हो, इसके अंदर एक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो इसके अंदर, तब तो वो ट्रू माना जाएगा। डेटा टाइप अभी क्या है कि जैसे जैसे हम नया डेटा टाइप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसी हिसाब से हम कन्वर्जन भी देख रहे हैं माजिद। उस टाइम हमने इंटीजर फ्लोट पढ़ा था,
स्ट्रिंग पढ़ा था, तो सबको हम्म, एक दूसरे में कन्वर्ट करके देख लिया था। हाँ सर। बुलियन को बस हमने मोटा मोटा तौर पे देखा था कि हाँ ट्रू फॉल्स कुछ होता है, लेकिन अभी इसकी सर ये ज़रूरत बुलियन में हमको। दो कंडीशन लिखी है आपने, उसमें ट्रू फॉल्स की कंडीशन होगी ना, बाकी नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा बस सिंपल है। तो ये दोनों फॉल्स की कंडीशन है, ये अगर दोनों ये नहीं फॉल्स होगी की तो ट्रू है। कंडीशन है, इसके अलावा सब कुछ ट्रू है। ठीक। अब इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, मैंने आपका नाम लिख दिया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, क्योंकि खाली नहीं है वो। हम्म, तो दैट इज वन थिंग, डेटा टाइप कन्वर्जन हमने क्यों सीखा। अब हम उसको अप्लाई करते हैं। अब एंड और ऑपरेटर में ये भी बहुत तरीके से अप्लाई होता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ 45 एंड 78। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, टेबल तो फेल हो गई, टेबल पहले तो कैसे। फेल हो गई। टेबल तो तभी काम करती है जब ट्रू या फॉल्स आता है मेरे पास, दोनों चीज़ें। हम्म, एंड और ऑपरेटर्स जो है वो डायरेक्टली इंटीजर्स, स्ट्रिंग और मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ, मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड डबल कोर्स में विपिन, और इन दोनों को भी आपस में कंबाइन कर सकता हूँ कि एक ही लाइन में एंड भी लिख दूँ और भी लिख दूँ। यहाँ पे लेट से मैंने लिख दिया 56 पॉइंट समथिंग। तो एंड और ऑपरेटर सिर्फ कंपैरिजन वालों को ही कंबाइन नहीं करते, सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन नहीं करते, नॉर्मल डेटा टाइप्स को भी ये कंबाइन करते हैं। अब इसको बड़े तरीके से सोल्व किया जाता है ना। इस चीज़ को धीरे धीरे देखते हैं अपन। देखो एंड और पाइथन में कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, क्योंकि बाकियों में तो ये टेबल आती है और ख़त्म हो जाता है एंड और ऑपरेटर, जहाँ बहुत चीज़ें बचती है। अब पहला सिनेरियो सिर्फ एंड को लेके चलते हैं ना। अच्छा, यहाँ तक एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ ना। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की सर, एंड और नोट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने जैसे पढ़ना चालू किया, इसका सीधा सीधा मतलब होता है अब चीज़ें चीज़ें कंबाइन होने वाली है। तो जब चीज़ें कंबाइन होने की बात आई तो हमने कॉम्बिनेशन के रूल्स पढ़े कि ठीक है सर, डेटा टाइप्स को तो आपस में आप कंबाइन कर नहीं सकते, ऑपरेटर्स को ही कर सकते हो। तो जो पहले ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे वो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उनको हम डेफिनेटली कंबाइन कर सकते हैं। हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैथ के बोर्ड मास रूल की, वही अप्लाई होता है। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि फ्लोर डिवीजन, परसेंटाइल और डबल स्टार। तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डबल स्टार को, उसके बाद अपने नॉर्मल डिवीजन को, उसके बाद फ्लोर डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को। इस तरह से प्रोसेस चलती है। दूसरा यहाँ पे फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि भाई समथिंग लेस देन समथिंग, उनका कॉम्बिनेशन हमने देखा। वहाँ पे एक दिक्कत आ गई हमको कि सर कल को वहाँ पे ऐसी सिचुएशन अटकती है कि ट्रू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 45 से, जो कि सर पॉसिबल होता ही नहीं है कि मैं एक बुलियन और एक इंटीजर को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, कैसे बोलूँगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इस सिनेरियो को लेते चलते हमने उस चीज़ को गायब किया। बट सर कंपेयर तो मेरे को करना पड़ता है। जैसे कि हमने ये सिचुएशन देखी, एक नंबर 10 से बड़ा है 20 से छोटा है, यानी कि 10 और 20 के बीच में है कि नहीं, है ना। ऐसा कुछ हमको डेफिनेटली कंपेयर करना पड़ता है। जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देने जाते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि अच्छा ये फॉर्म है, ये आप 18 से 20 साल की एज में ही भर सकते हो, है ना। होता है ना ऐसे कंपैरिजन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी, कि भाई ये टीचर वाली ओपनिंग है, ये आप तब तक देख सकते हो जब तक आप 20 साल से लेके 25 साल के नहीं होते। हर जॉब का क्राइटेरिया भी होता है। तो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने के लिए, मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड और ऑपरेटर का। अब एंड और ऑपरेटर अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि बुलियन डेटा अगर मैं सिर्फ रखता हूँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो इस तरह से कुछ बिहेव करता है वो। कहीं ना कहीं यही रूल सब जगह अप्लाई होता है। बट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये स्ट्रिंग प्लस इंटीजर प्लस फ्लोट प्लस बुलियन सब किसी को एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। लेट्स से 10
एंड 4 3.4 एंड ट्रू एंड ये हो गया मेरा नाम, है ना। इन सबको भी ये कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन सर ये चीज़ सोल्व कैसे होगी? इस चीज़ को सोल्व करने के लिए पहले हमने रूल्स पढ़े कि किस टाइप की वैल्यू को ट्रू माना जाएगा, किस टाइप की वैल्यू को फॉल्स माना जाएगा, जो कि हमने देखा डेटा टाइप कन्वर्जन से। भाई यहाँ पे एंड और को अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी वैल्यू हमने दी है उसको कन्वर्ट करता है बूल में और उस हिसाब से कंपैरिजन करके देखता है, ठीक है। अब इसका अगर मैं आउटपुट देखूं, आप बड़े शौक हो जाओगे देख के इसका आउटपुट। इसका आउटपुट में जो है विपिन आया। सर विपिन कैसे आ गया? हमने तो टेबल पढ़ी थी, है ना। टेबल सही पढ़ी थी आपने, टेबल पे आएंगे धीरे धीरे। अब एंड और ऑपरेटर को किस तरह से जो है एक्सप्लोर किया जाता है, यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे होती है, पाइथन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, कि याद रखना है। तो हमारा सॉल्यूशन लेफ्ट से लेके राइट की तरफ धीरे धीरे सोल्व करना चालू करेगा। अब एंड ऑपरेटर एक साथ कितने वैल्यूज पे काम कर सकता है? भाई सर एक साथ तो 2 पे ही काम कर सकता है, हमने टेबल में पढ़ा है, और वाली टेबल में भी पढ़ा है और एंड वाली में भी पढ़ा है। एक साथ ये 2 ही वैल्यू पे काम कर सकता है। इतना क्लियर हाँ सर। है ना। हम बेसिकली अभी इस चीज़ को सोल्व करने की सोच रहे हैं कि सर ये जो सिचुएशन आती है, अगर मैं एंड और को मल्टीपल टाइम कंबाइन कर दूं तो कैसे वो प्रोसेस होता है। भाई सबसे पहले हमने देखते हैं पाइथन लेफ्ट टू राइट चलती है और ये 2 के ऊपर ही काम कर सकता है। तो सबसे पहले वो लेफ्ट टू राइट आता है और 2 वैल्यू उठा के ले जाता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करता है, सचमुच में ऐसे ही सोल्व होता है। इसको हटाता हूँ मैं। अपन ने आउटपुट तो देख ही लिया, इसका आउटपुट आ रहा है विपिन, है ना। कैसे आया अब वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अब ये दोनों किस हिसाब से कंपेयर की जाएंगी, देखो। सबसे पहले कंपेयर किया जाएगा 10 को सबसे पहले बूल में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या 10 ट्रू है या फॉल्स है? 10 को ट्रू माना जाए कि फॉल्स माना जाए? ट्रू मान लेते हैं, है ना। और 3.4 को, भाई ये भी ट्रू ट्रू है सर ये भी। है ना। तो जब भी यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिखता हूँ, एंड ऑपरेटर विद नॉन बूल डेटा टाइप। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है जहाँ पे दोनों ट्रू वैल्यूज होती है। अच्छा इसका ग्राउंड रूल, ठीक है, देखते हैं। अगर दोनों साइड वैल्यू ट्रू आती है तो हमेशा जो वैल्यू राइट साइड में, देखो सबसे पहले इसने 10 को चेक किया, फिर इसने 3.4 को चेक किया। पहली चीज क्या, कोई दोनों वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आती तो यहां से सीधा फॉल्स चला जाता है एज पर हमारी टेबल। लेकिन दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो यहां पे क्या जाएगा, जो वैल्यू लास्ट मैंने चेक की थी। हाँ सर। कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पे अब मेरे पास? 3.4 आ गई। 3.4। हाँ सर। इसका सॉल्यूशन क्या आया अपने पास? ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो कौन सी वैल्यू आ गई? ये थ्री। सिर्फ बूलियन कन्वर्जन की बात हो रही है ना अभी यहाँ पे। देखो बुलियन कन्वर्जन भी हो रहा है और हम्म, इसका रेस्पॉन्स भी देखा जा रहा है। चलो देखते हैं। चलो छोटा स्टेप ले लेते हैं, है ना। एंड ऑपरेटर को अगर मैं नॉन बूल डेटा पास करता हूँ, लेट्स से मैंने दिया 67 एंड 10। अब दोनों डेटा सही है, दोनों ट्रू है, कन्वर्ट करके देख लिया। हाँ सर। when both the values are true it will select the one in right, ठीक है। सिंपल रूल है। दोनों डेटा ट्रू है तो कौन सी वाली वैल्यू वापस भेजेगा ये मेरे को? ट्रू। जो राइट साइड में लिखी गई थी 10। 67 है सर। अच्छा उल्टा चलता है भाई। अपन को उल्टा दिख रहा है क्या? नहीं
मतलब 10 ही राइट में ना सबके, हाँ तो राइट साइड वाली वैल्यू है 10, हमको क्या मिलेगा आउटपुट में 10। अगर कोई सी भी वैल्यू फॉल्स होती है, लेट्स सो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो वो तुरंत मेरे को फॉल्स वैल्यू भेज देता है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये क्या बताया आपने, वापस बताना सर। अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स होती है तो वो आगे वाली वैल्यू को चेक भी नहीं करता, वो डायरेक्टली फॉल्स वैल्यू भेज देता है। फॉल्स, इट विल सेलेक्ट दैट एंड, हाँ ठीक है, इतना भी इनफ है, इट विल सेलेक्ट दी फॉल्स वैल्यू। सर देखो इसके अंदर जो वैल्यू ट्रू होगी तो बड़ी वाली वैल्यू लोग लेगा या राइट वाली वैल्यू लेगा इसमें? अगर दोनों वैल्यू ट्रू हुई तो कौन सी हाँ लेगा? जो राइट साइड बड़ी में वाली। लिखी हुई है। अच्छा 10। हाँ, और अगर कोई सी भी वैल्यू फॉल्स हुई, या तो ये फॉल्स हो, हाँ तो वो हमेशा कौन सी उठा लेगा? जो फॉल्स है। 0। अभी अभी फॉल्स वैल्यू कौन सी है? खाली स्ट्रिंग, फॉल्स वैल्यू सर ये है, खाली स्ट्रिंग। राइट। आगे वाली। चलो हाँ, इसको मैं खाली ब्रैकेट लिख देता हूँ अभी, ठीक है। फॉल्स वैल्यू राइट साइड वाली है, यानी कि खाली वाली है, तो फॉल्स वैल्यू आते ही वो फॉल्स वाली वैल्यू उठाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। सबको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना इधर। नहीं सर मेरे को समझ में आ यस गया सर। सर। प्रिया, रोहित, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अपन को आ रहा है प्रिया? यस सर। देखो लास्ट में अपन होमवर्क देंगे ना एक्सप्रेशंस, तब ये चीज़ ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। अब बताओ इन दो रूल्स के हिसाब से। देखो हाँ, इसमें ना क्या बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं। पहला रूल अप्लाई होता है कि भाई ट्रू फॉल्स हुआ तो क्या रिटर्न करेगा। दूसरा रूल अप्लाई हो जाता है, ये मेन रूल है, ये वाला याद रख लो सिंपल। इसका आउटपुट क्या आया? 3.4, क्योंकि दोनों सही है तो राइट वाली उठाएगा। तो बाकी का मैं यूं का यूं रख देता हूँ, ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। इन इसका आउटपुट आया था 3 पॉइंट, ये बचा हमारे पास। अब इसमें से सबसे पहले वो अगेन लेफ्ट टू राइट चलेगा और ये वाली वैल्यू उठाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? ट्रू। ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सही है, तो ये राइट वाली हाँ उठाएगा। अच्छा तब विपिन उठाया वो, दोनों लास्ट वाली कंपैरिजन करके लास्ट में विपिन उठाया वो, हाँ, समझिए। सर इसमें और 4 वैल्यू होना कंपलसरी है ना? नहीं, कितनी 3 में नहीं हो वैल्यू हो सकता? सकती है। अब इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू विपिन। आएगा। ट्रू दोनों तो वैल्यू विपिन ट्रू आएगा। है तो राइट वाली उठाएगा, इसलिए आउटपुट विपिन आया था, ठीक है। अब लेफ्ट से मैंने लिख दिया ये एंड ये एंड ये एंड ये एंड ट्रू एंड कितने भी लिख सकता हूँ मैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अब कौन सी वैल्यू आएगी? 9। क्योंकि सब ट्रू है तो 9 आएगी सर, लास्ट सारी वाली। की सारी ट्रू है। हाँ 9 आ गई, कैसे आई? हाँ सोल्व करते हैं प्रिया। वो कटता गया था। 356 कौन सी वैल्यू आएगी 356 में से? 56, 56, 56 एंड 90 कौन सी आएगी? 90, 90 एंड SDF, STF, SDF एंड ट्रू, Pro, ट्रू एंड 2302, 2023, 2302, 2302 और 234 234, एंड ठीक है 234 एंड 90.0, 90.0, 90.0 एंड 9। तो इस तरह से पाइथन काम करती है। अब बेटर क्लियर सबको? यस सर। तो इतने सारे सर रूल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स वाला इसमें 1% नहीं है। ट्रू फॉल्स के लिए कभी यूज ही नहीं करते हम लोग एंड और ऑपरेटर पाइथन में। वो बस समझने के लिए था कि ये टेबल आप कैसे मैप करोगे। अगर दोनों साइड ट्रू है तो वो तभी ट्रू लेता है, सिर्फ एंड वाला है ना, वो समझने के लिए था सिर्फ। ये होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब और ऑपरेटर की बात करें अगर नॉन बुलियन डेटा टाइप के साथ, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। करा दूं? करवा दो सर। चलेगा।
और ऑपरेटर बहुत सिंपल है, देखो इसका एक ही मतलब होता है भाई, मेरे को एक वैल्यू ट्रू चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 23 और फॉल्स और 56 और 98, लेट से कुछ भी लिख दिया ना, इस भाई साहब का जो आउटपुट आया वो क्या आया, अरे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, कुछ भी सेव नहीं किया था। इसका आउटपुट क्या आया, और ऑपरेटर का पहला रूल। अच्छा हाँ, कोई भी एक फाल्स जो ट्रू हो गया, दोनों फाल्स उसमें होना कंपलसरी है। इसमें जरूरी नहीं कुछ भी हो, है ना। एंड और अच्छा इफ ऑल वैल्यूज आर फाल्स false, then it will pick the फाल्स okay right one, otherwise वो लेफ्ट ले लेगा, सिंपल है। अब देखो इसमें लेफ्ट लेगा इसमें 23 और ट्रू 23 दोनों वैल्यू ट्रू है, तो वो कौन सी लेगा, ओ लेफ्ट वाली 23 लेगा, लेगा राइट लिख दिया क्या मैंने, 23 माय बैड। एंड राइट लेगा और 23 लेफ्ट लेगा, तो 23 और ट्रू में से कौन सा लेगा वो, 23 23 और 56 में से, 23 और 23 और 89 में से, 23 इसलिए हमको आउटपुट में 23 मिल रहा है। इसमें लेफ्ट राइट। वो हाँ, और ये थोड़ा याद, देखो कुछ सर तो ये याद ऑपरेटर रखना है पड़ेगा। इनमें, सर ये तो पूरे डिफरेंट है। बाकी हाँ, बाकी बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता, देखो इसीलिए। में अलग अलग ही है हाँ लॉजिक उसमें तो वाला। बाकी लैंग्वेजेस में अगर ये टेबल कर ली मतलब एंड और हो गया। हाँ पाइथन में ये बहुत बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है भाई लोगों के दिमाग में ये चीज़। अब मैं ऐसे हाँ लिख सर दूँ ये फॉल्स एंड 5, ओ एंड कहाँ से आ गया, और एंड बाकी में सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे चलता ट्रू है सिर्फ। फॉल्स पे चलता है बस, इसमें तो भाई बहुत अभी होने वाली ये चीज़ें आगे चल के, कंडीशन भी ले रहा है वो, 89 भी उठा रहा है, फिर फॉल्स नहीं दे रहा है लास्ट में। वो सब उठाता है ये। और फॉल्स अभी बताओ क्या आएगा, सबसे पहले फॉल्स और 89। ये अब भाई सर ये फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स ही तो हो गए, 89 उठाएगा। है ना। हाँ 89 अब क्या उठाएगा वो, 89 89 और फॉल्स, ये फॉल्स हो गया सर, ये फॉल्स 89 89 उठाएगा सर। नहीं सॉरी, 89। फॉल्स उठाएगा, दोनों फॉल्स हो गए ना। अरे दोनों फॉल्स कैसे हुई, हाँ दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स हो गया सर। हाँ 89 उठाएगा सर। ट्रू आते ही लेफ्ट वाले लेफ्ट उठा लेगा ना। हाँ 89 और 34, इसमें 34 उठाएगा। 89 ही उठाएगा लेफ्ट वाले। 89 और विपिन, 89 89 और फॉल्स, फॉल्स 89 वाला फॉल्स है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो मेरे को मिलेगा 89। रिपीट करूँ ये वाला, नहीं नहीं सर आ गया। नो सर। सबको क्लियर, गुड। अब दिक्कत क्या होती है, एंड और दोनों को एक साथ भी यूज किया जा सकता है, लेट्स से सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। एंड 89 और 89, 89 तो और नहीं हुआ ना, ठीक है नाइस। एंड 56 और 87 एंड 43 और ट्रू। नोट मत लगा देना इसमें सर, हो ही नहीं पाएगा फिर तो। अब ये देखो, ये तो मिक्स हो गया सर एंड और। अब पहले कौन सोल्व होगा, एंड चलेगा या और चलेगा, ये पहले नॉर्मल एंड तरीके चलेगा। से नहीं होगा। तो पहले जो है एंड ऑपरेटर सोल्व किया जाता है, उसके बाद और ऑपरेटर सोल्व किया जाता है। इसका आउटपुट 90 है, देखते हैं कैसे है। अब मजे आएंगे होमवर्क देने में। एंड का पेयर बना लेते हैं ना, सोल्व करने के लिए बना रहा हूँ, पाइथन अपने आप कर लेता है सोल्व, है ना। एक तो ये रहा, दूसरा एंड यहाँ पे लगा हुआ है ना, और तीसरा एंड ये रहा, ठीक है सर। है ना, और चौथा एंड ये रहा, यानी कि इन दोनों के साथ में। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि यहाँ पे भी मैं एंड लिख दूँ, है ना। तो सर इसको कैसे पेयर करेंगे हम, उसको फिर और करना पड़ेगा आपको एक को। नहीं और तो हम तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो रिक्वायरमेंट कस्टमर वो बनाता है, क्लाइंट बनाएगा ना। ऐसी कुछ सिचुएशन हुई तो सर हम क्या करेंगे,
तो कहीं ना कहीं ये समझ लो ये पेयर हो जाएगा। ये तो फिर लेफ्ट टू राइट चलता ही रहेगा ना हमारे लिए। सर ये हो गया पहला पेयर। पेयर जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। अब ये तो हो ही गया ऑटोमेटिकली सोल्व। बोलेंगे आज तो मार दिया सर ने ना। भाई इसका आउटपुट बताओ। 23 एंड 90 ट्रू है सर ये। आएगा क्या? ये इसका राइट वाला आएगा 90। 90 और 90 शुरू में नहीं उड़ा सकती, सबको पता है इसका आउटपुट ही 90 आएगा। ओह शिट। अरे हाँ ना, ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, इसका क्या आएगा? अब देखो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। ये भी ट्रू है सर। तो ट्रू है तो क्या आएगा? 56 हाँ राइट वाला 56। 56 एंड 87। ये हमारे ये पास ट्रू है अभी तो भी बचा हुआ 87। है। 87। इसका हाँ 87 आएगा। ठीक हाँ है 90 87 देगा, आ सबको गया। पता है सर। वो 90 वाला आप पहले आउटपुट निकालना नहीं था। अरे हाँ ना, वो गड़बड़ हो गई। 87 एंड 34। 34 34 अब बचा और ट्रू विपिन। एंड विपिन। ट्रू एंड विपिन में से कौन सा आएगा? सर ये ट्रू आएगा विपिन। है ना। और अब सबके सब और हो गए तो 90 और 30 में से 90 90 और इसमें विपिन में से 90। 90। ठीक है, 90। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया एंड और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं पाइथन में? आगे लेकिन इनका यूज तो है क्या सर आगे? अरे बहुत यूज है भाई, इसके बिना तो कुछ तब होता ही नहीं है पाइथन में। कैसे होगा सर ये? कैसे होगा? अभी कंडीशन, बड़ी बड़ी कंडीशन आएंगे उसमें समझ में आएगा ये। हाँ, तो बेसिक रूल है। इफ और ऑपरेटर का रूल याद रखना। अगर दोनों की दोनों फॉल्स है तो लेफ्ट उठाई जाएगी, सिंपल। और एंड के दो रूल है। अगर सारी ट्रू है तो राइट उठाई जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स वाली उठा लेगा। भले इसको भी एक ही रूल बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेसिस पे होमवर्क में बताता हूँ ना, क्योंकि इसके एक बेसिस पे नोट का बता दो सर। क्या बता दूँ? नोट वाला नहीं बताया ना। नोट तो क्या, नोट का सिंपल सा लफड़ा होता है। ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू अच्छा करना। फॉल्स ट्रू करना। हाँ। इसको मैंने फॉल्स लिख के दे दिया हम्म। तो ये बना देगा उसको ट्रू। इसको मैंने ट्रू दे दिया, ये उसको बना देगा फॉल्स। लॉजिक तो सर इसमें सेम ही है। इसमें अब मैं मान लो लिख देता हूँ 90, तो क्या बनेगा? ये ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। सिंपल है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली ब्रैकेट तो ये क्या बनेगा? ट्रू। ये है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्लियर, बस वो उल्टा कर देता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं 90 के बाद यहाँ नोट लिख देता तो फॉल्स हाँ वो करना था हमें, तब तब हो जाता उल्टा। हो जाएगा ना। 90 का उल्टा क्या होगा बताओ? फॉल्स। चलेगा, मैं इसके प्रोग्राम्स देता हूँ बहुत सारे है ना। और पिछले अब ऑपरेटर्स के हिसाब से हमको प्लस माइनस आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सर्कल की रेडियस निकालना, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना, एरिया निकालना, ये सब हम आराम से कर सकते हैं ना। तो लिस्ट भेजता हूँ मैं पूरी होमवर्क के लिए। 2 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ तो है ना। सर मैं ये बोल रहा था सर, आप टाइम चेंज कर सकते